हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी हमने काफी एक दो वीडियोस पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस के। हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे डील करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है वो स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो भी देखे ताकि अच्छे से समझ में आए कि प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे डील करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हमने जो बेस सीखा है वो बेस आप लोगों का कैसे स्ट्रांग होगा, वो सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं। ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चंस भी करवाए हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हम अब करने की कोशिश करेंगे ताकि उस बेस को जो हमने जो बेस बनाया है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, उस बेस को और मजबूत किया जा सके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन को हम वही क्वेश्चन है कि वन आर्टिकल है और 2 टाइम्स सेल है। मतलब कि जो हमने लास्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि एक आर्टिकल है जिसको 1800 रुपए में बेचे और उसको 3200 में बेचे, तो जितना प्रॉफिट पहले, जितना लॉस 1800 में बेचने पे हो रहा था उतना ही प्रॉफिट 3200 में बेचने पर हो रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा था प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी और लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आज वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हमने खत्म किया था लास्ट वीडियो में। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई वस्तु है या कोई गुड है जिसको हमने 2300 रुपए में बेचा और बेचने पर कुछ लॉस हुआ। अगर उसको 2300 की जगह 2900 में बेचते, 2900 में बेचते, तो जितना लॉस हुआ उसका डबल क्या होता, प्रॉफिट। तो वह पूछ रहा है कि अगर जब लॉस हो रहा था तो लॉस परसेंटेज बता दो कितना लॉस हुआ, और जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दो कि कितना प्रॉफिट हुआ। देखो, कोई हमारे पास आर्टिकल था या कोई वस्तु थी जिसको 2300 में बेचा तो कुछ लॉस हुआ। ठीक है, लॉस को और सेलिंग प्राइस को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब क्या कह रहा है कि अगर इसको 2900 में बेचते तो जितना लॉस हुआ है उसका डबल क्या होता, फायदा होता। मतलब लॉस हुआ है x तो 2x क्या होता, प्रॉफिट होता। वही चीज 2300 से कितने ज्यादा में बेचा, 700 में, 700 ज्यादा में बेचा। मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 700, और एक्चुअल में हमारे हिसाब से कितना है, 3x। x की वैल्यू निकाल लो, सॉरी 600 है, 2300 और 600, x की वैल्यू कितनी आई, 200। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारे पास, 2300 प्लस 200, इसमें 200 जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 2500। ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। अब देखो, 7 दूनी अगर 1400 जोड़ेंगे, सॉरी 200 इंटू 2 400 जोड़ेंगे तो 2900 आ जाएगा। मतलब हमने सही किया है। ठीक है, चाहे इसमें इसको जोड़ दो चाहे इसमें से ये माइनस कर दो। कैसे, देखो 2900 में से क्या माइनस कर दे, 2 इंटू 200 कितना हो गया, 400 माइनस किया तो कितना आया, 2500। एक ही बात है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो क्या, लॉस। लॉस किस पे निकलेगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कितना लॉस हुआ, x का मतलब 200 का, कितना हो गया, 8%। अब बात करें अगर प्रॉफिट की, प्रॉफिट भी किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। कितना प्रॉफिट हुआ, 2x मतलब 400 का, 16%। ठीक है, बात समझ में आई कि जितना लॉस हुआ है उससे डबल क्या होगा, प्रॉफिट। हम नहीं भी निकालते क्योंकि हमें पता है कि उससे डबल क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अभी तक हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा था एक आर्टिकल को 2 बार बेचना सीखा था, कैसे बेचते हैं, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन कि मात्रा का क्या फर्क करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं जिसमें क्वांटिटी का फर्क होता है। कैसे, देखो, एक बेईमान दुकानदार है जो कोई भी चीज लेके आ रहा है, मान लो चीनी लेके आ रहा है, तो अगर वो 100 रुपए में लेके आ रहा है, उसके घर में अगर 100 रुपए की पड़ रही है तो वो 100 रुपए की ही दे रहा है। ठीक है, 100 रुपए किलो अगर चीनी लेके आ रहा है और तो वो सामने वाले ग्राहक को भी 100 रुपए में ही दे रहा है। इसका मतलब ये है
कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब जितने की लेकर आ रहा है उतने में दे रहा है, लेकिन वो लेके तो कितनी आया 1 किलो, कितने में 100 में। अब क्या कह रहा है, परंतु 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तोल रहा है और अपने को कितनी दे रहा है 100 में 900 ग्राम, ठीक है, बेईमानी करके। तो उसका लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा उसका, देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले बेसिक से करेंगे इसको, ठीक है। देखो कैसे करें, माना कि हजार रुपए में 1000 किलो लेके आया, हमने मान लिया कि 1000 रुपए में 1000 ग्राम लाया, सॉरी 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। हम तो हमारी कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे हैं कि जो वो कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है, 1000 रुपए में 1000 ग्राम लेके आया, ठीक है। इस हिसाब से 1 रुपए में 1 ग्राम हो गई, ठीक है, और 900 रुपए में 900 ग्राम आई। देखो हमें कितनी दे रहा है वो 900 ग्राम, हमें तो 900 ग्राम ही दे रहा है, तो हम तो 900 ग्राम के हिसाब से हिसाब लगाएंगे। कैसे, उसको 900 ग्राम कितने में, देखो 1000 ग्राम कितने में पड़ी उसको 1000 रुपए में, ये 1000 रुपए हमने माना है, तो एक ग्राम कितने में पड़ेगी 1 रुपए में, और 900 ग्राम कितने में पड़ेगी 900 रुपए में। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, उसने 900 ग्राम कितने में खरीदी 900 रुपए में, और हमें क्या कर रहा है, हमारे से वही 1000 रुपए ले रहा है और हमें कितनी दे रहा है 900 ग्राम, क्योंकि जिस भाव में तो ये लेके आया था, हमें 1000 की जगह 900 दे रहा है, लेकिन भाव तो यही दे रहा है हमें, हमसे तो इतने ही रुपए ले रहा है, 1000 रुपए ले रहा है, चाहे वो 900 में 900 ग्राम पड़ी हो उसको, लेकिन हमें तो क्या कह रहा है कि भैया मैं 1000 रुपए की 1 किलो लेके आया और आपको भी 1000 में दे रहा हूं, जबकि वो 1000 की जगह कितना तोल रहा है 900 ग्राम। ये क्या हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। अब देखो लेके तो आया है 900 में, बेच रहा है 1000 में, तो ये तो क्या है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है सेलिंग प्राइस। कितना फायदा हुआ उसको, प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपए का, ठीक है। अगर बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की, तो परसेंटेज किस पे निकालते हैं प्रॉफिट का, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 रुपए की, फायदा कितना हुआ 100 रुपए का, इंटू कर दो 100 से, रुपए से रुपए कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा कितना 1/9 के दो, ठीक है। इसको हम, ये क्या लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में क्या लिखते हैं 11 1/9%, ठीक है। बात समझ में आई। उसको प्रॉफिट कितना हो गया 11 1/9%। बिल्कुल बेसिक से कराया हमने कि 1000 रुपए में 1000 ग्राम आए, 1 रुपए में 1 ग्राम आया, तो 900 रुपए में 900 ग्राम आए, जबकि हमको दे कितने में रहा है, जितने में लेकर आया 1000 रुपए में लेके आया, 1000 रुपए में दे रहा है, लेकिन 1000 की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, तो 900 ग्राम इसको पड़ा कितने में 900 में, हमें कितने में दिया 1000 में, तो कितने का फायदा हुआ 100 का, कितने पे 900, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि उसने हमको 1000 की जगह 900 ग्राम दिया, 900 ग्राम बेचने पर कितने ग्राम का फायदा हुआ 100 ग्राम का, इंटू 100। ये डायरेक्ट होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कह दो या करने का तरीका कह दो या समझने का तरीका कह दो, ठीक है। ये क्या है कि उसने हमको 900 ग्राम पे दिया और 900 ग्राम पे कितना लाभ हुआ उसको 100 ग्राम का, तो इससे क्या आ गया हमारे पास 11 1/9%, ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे हमेशा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा कि उसको 900 ग्राम उसने हमें दिया, 900 ग्राम पे उसको कितना फायदा हुआ 1000 ग्राम का, 100 ग्राम का, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। क्या चेंज है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ेंगे हम, वो होगी हमारे पास सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज, ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या होती है, 1% पे दूसरे परसेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर ये कह दो कि इस परसेंट का ये परसेंट कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, हमें 2 परसेंटेज दे रखी है और दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे x% प्लस y% प्लस माइनस
और यहाँ पे भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x% इंटू y% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। सक्सेसिव परसेंटेज मतलब लगातार 2% जब हमारे पास आते हैं और उन दोनों प्रतिशत का उपयोग करके हमें कुछ आंसर निकालना होता है तो हम उसे कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को 10% का प्रॉफिट हुआ और सेम चीज पर ही 10% का और प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो टोटल उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 दोनों प्लस प्लस है तो यहां पे भी प्लस आएगा, 100 अपॉन में 100, ठीक है। कितना आ गया 1, 10 और 10 20, 21% का टोटल प्रॉफिट हो गया। इसे कहते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज। ये किसी एक ही आर्टिकल पे काम करता है, ठीक है। मतलब एक ही आर्टिकल पे उसको 2 बार प्रॉफिट हो रहा हो या एक ही आर्टिकल पे 2 बार उसने डिस्काउंट दिया हुआ हो तो हम सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पे भी इस क्वेश्चन में हमारे पास आर्टिकल एक ही है और इसने क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि उसको पैसे में तो फायदा हो गया, मतलब शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। जब वो कहता है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब 100 रुपए में लेकर आया और 110 में बेची, रुपयों में लाभ होता है इसके अंदर। जब ये सिंपल लाइन कहेगा तो एक लाभ तो उसको कहां हो गया, 10% का यहां हो गया। दूसरा, उसने 1000 की जगह 900 ग्राम ही तोला तो उसका टोटल प्रॉफिट निकालना है। देखो कैसे करेंगे, प्रॉफिट फर्स्ट तो हो गया हमारे पास 10%, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, सॉरी ये 800 है, इंग्लिश में 800 लिखा हुआ है, यहां भी 800 लिख लेते हैं। उसने 800 ग्राम तोला, ठीक है। 800 ग्राम पर उसको कितने का फायदा हुआ, 200 ग्राम का इंटू 100, ठीक है। बात समझ में आई, कितना हो गया 25%। तो प्रॉफिट नंबर 2 इसको यहां हो गया। हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है कि अगर 800 ग्राम पे 200 ग्राम का फायदा हो रहा है, 800 ग्राम बेचने पर 200 ग्राम का फायदा हो रहा है तो ऐसे निकालते हैं इसको प्रॉफिट, ठीक है। तो 25% का फायदा हो गया। अब अगर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, 10% प्लस 25%, दोनों प्लस है तो 10 इंटू 25 और ये परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हो गया 4 बार, ये 4 से गया 2.5 टाइम्स, ठीक है। कितना हो गया, 10 और 25 35, 35 और 2 0.5 मतलब 37.5 क्या हुआ ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 37.5%, ठीक है। ये सक्सेसिव परसेंटेज है, लॉस आता तो माइनस कर देते, ठीक है। और ये चीज हम निकालना सीख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक दुकानदार ने पहले क्या किया था, 10% प्रॉफिट में बेचा था, अब 10% लॉस में बेच रहा है, ठीक है। और कितना तोल रहा है, 1000 की जगह मतलब 1 किलो की जगह 500 ग्राम ही तोल रहा है। तो अब टोटल लाभ होगा या हानि होगा ये पता करना है, और जितना भी होगा, जो भी होगा, लाभ हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कितना परसेंट होगा। देखो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है हमारे को, लॉस दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ कितना है 10%, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 1 किलो की जगह 500 ग्राम ही दिया मतलब प्रॉफिट हुआ इसको, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 500 ग्राम बेचने पर 500 ग्राम का फायदा हुआ इंटू 100, कितना आ गया 100% का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। अब देखो एक ही आर्टिकल पे लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो ये लॉस हो रहा है मतलब -10% प्लस ये प्लस क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट का है, कितना हो गया 100%। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, तो प्लस इंटू माइनस कितने होते हैं, माइनस, ये 10 ये 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा ये -10 प्लस 100 और इधर कितना बचा -10, कितना हो गया प्लस का 80%,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ कितना 80%। ठीक है, बात समझ में आई, प्रॉफिट कितना हुआ 80%। ठीक है, इस टाइप से करते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व। देखो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास और भी है, तो और भी वो भी करते हैं क्वेश्चंस। ध्यान से देखो, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो कि 12 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, जितने में 12 आर्टिकल खरीदे उतने में ही 9 आर्टिकल बेच दिए। ठीक है, 12 आर्टिकल खरीदे, जितने में 12 आर्टिकल खरीदे उतने में ही 9 आर्टिकल बेच दिए, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितना होगा। देखो पहले एक बार बेसिक तरीका देखते हैं। माना कि 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल कितने में खरीदा, 1 रुपए में, तो 9 के हिसाब लगाते हैं हम, तो 9 आर्टिकल कितने में आए 9 रुपए में, क्योंकि हमने 9 ही बेचे हैं तो 9 का ही हिसाब लगाएंगे। 9 आर्टिकल कितने में आए 9 रुपए में, तो ये क्या हो गई 9 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। और क्या कह रहा है कि जितने में 12 आर्टिकल खरीदे थे उतने में 9 आर्टिकल बेच दी, तो 12 आर्टिकल कितने में खरीदे थे 12 में, और 12 में ही 9 आर्टिकल बेच दी। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। क्या हुआ प्रॉफिट, क्या हुआ प्रॉफिट में, प्रॉफिट किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। कितना प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का इंटू 100, कितना आ गया 33, 1/3% का क्या हो गया प्रॉफिट। या फिर मैंने अभी एक चीज सिखाई थी, हमारे पास दूसरा क्या हो सकता है मेथड, कि हमने कितने आर्टिकल बेचे 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल बेचे, जितने में खरीदे 12 उतने में ही 9 बेच दिए, तो रुपए का तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल की बात कर रहे हैं। और वहां पे हम क्वांटिटी मतलब ग्राम्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो जितनी क्वांटिटी बेच दी 9 आर्टिकल बेचने पर कितने आर्टिकल का फायदा हो गया, 3 हमारे पास ही बच गए, क्योंकि पैसा तो पूरा वसूल हो गया। इंटू 100 कितना आ गया 33, 1/3%। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 12 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब 12 आर्टिकल जितने में खरीद के लेके आया, 12 से ज्यादा 16 आर्टिकल उतने में बेच दिए, तो क्या होगा नुकसान होगा। मतलब 12 आर्टिकल में 100 रुपए में लेकर आया मान लो, अब मैंने 12 की जगह 16 ही बेच दिए 100 में, तो 4 आर्टिकल मेरे घर में से लग गए। ठीक है, तो लॉस ही हुआ, और ऑब्वियसली मुझे 4 का कितना 4 का लॉस हुआ, कितने बेचने पर 16 बेचने पर इंटू 100, 25% का क्या हो गया लॉस। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, खुद से रिलेट करने की कोशिश करोगे, बाजार में खुद को पाओगे, तो लॉस और प्रॉफिट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां लॉस हो रहा है कहां प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 110 मैंगोज हमने बेचे, जब 110 आम बेचे तो 129 मैंगोज के जो कॉस्ट प्राइस थी, मतलब जितने में हमने 129 आम खरीदे थे उतने ही रुपए हमको 110 आम बेचने पर मिल गए। देखो पहले ये चीज आगे दे रखी थी, ये पीछे दे रखी थी, तो लैंग्वेज चेंज होने से क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। लैंग्वेज चेंज होने से क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब वही निकल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब वही है कि 129 आम खरीद के लाया, जितने में खरीद के लेके आया उतने में ही 110 आम बेच दिए। तो 110 आम उसने बेच दिए, जितने में 129 खरीद के लेके आया था। मान लो 129 आम लेके आया था 1000 रुपए में, तो 1000 रुपए में 110 आम बेच दिए, तो अब कितने रह गए उसके पास 19 बच गए। वो 19 क्या उसका प्रॉफिट, मतलब 110 आम को बेचने पर कितने का फायदा हुआ 19 आमों का। बात समझ में आई। तो हमारे पास क्या होगा 190 अपॉन में 11, 173 अपॉन में 11%। ठीक है, ये क्या हो गया 173 अपॉन में 11% का क्या हो गया हमको
प्रॉफिट। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार क्यों कराया, कराने को एक बार में करा सकता हूं, लेकिन तीनों बार लैंग्वेज अलग है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। पहले प्रॉफिट था, फिर लॉस आया, वो सक्सेसिव परसेंटेज में था, फिर कॉस्ट प्राइस के बराबर सेलिंग प्राइस आई जिसमें आर्टिकल कम थे, फिर वापस में हमने जो पढ़ा उसके अंदर आर्टिकल ज्यादा थे, मतलब लॉस हो रहा था। अब इसके अंदर हमने देखा तो इसमें लैंग्वेज चेंज थी, जो आगे लिखा हुआ था वो पीछे आ गया, जो पीछे था वो आगे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास कई टाइप्स के क्वेश्चन है, वो हम करते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।